नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हम वर्ग वर्गमूल चैप्टर स्टार्ट किए थे। वर्ग करना हम आप लोगों को बता दिए थे। वर्ग करने का जो है ट्रिक क्या है, कैसे निकालेंगे, वो सब बता दिए थे। आज इस वीडियो में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उस चीज की बात करेंगे, है ना। तो वर्गमूल जो होता है वो 3 विधियों से निकाला जाता है। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि और दूसरा है अनुमान विधि। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और ये है अनुमान मेथड यानी गेस करने वाला। ठीक, गेस करके इसमें परफेक्ट है हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है एक्चुअल वाला बता सकते हैं। यदि हमको दे दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब तो हम बता सकते हैं ये किसका है ना। यदि कोई नंबर दे दे, ये हमको पता ही नहीं रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तब वहां जो है बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि लिख देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हमको जो है वर्गमूल निकालना है, तो अनुमान विधि सबसे सटीक होता है। ठीक है ना। तो हमारे काम लायक जो है ये अनुमान विधि बहुत काम करेगा, है ना। अनुमान विधि को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब बाकी तीनों ही देखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अनुमान विधि, है ना। तो चलिए जो है इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का उपयोग जो है कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे सवाल में हमको दे दिया, कोई नंबर दिया है, कह दे कि इसमें क्या गुणा करें या भाग करें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। सवाल में आता है, कोई नंबर दे देता है, कहता है इसमें किस नंबर से गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर दे देता है कोई नंबर और उसमें कह दे कि इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जहां पे भाग और गुणा और भाग का बात करेगा, वहां कौन सा मेथड यूज करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक, और जहां पे जोड़ने और घटाने की बात करें, जैसे नंबर दे दे कोई, कह दे कि इसमें क्या जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या नंबर दे दे और कह दे कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां जो है भाग विधि का यूज करते हैं, है ना। जब जोड़ने या घटाने की बात करें, ठीक, तो वहां कौन सा मेथड यूज करना है? ये भाग विधि है। जब आगे सवाल करेंगे तो वहां जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज याद रखिएगा। यदि हमको सवाल में गुणा और भाग के लिए कहा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कहा है तो वहां पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक, और अनुमान विधि जो है ये हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया रहेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहेगा, तब इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक, आइए ये देखिए कुछ नंबर है, इसका जो है हम तीनों विधि से, है ना, तीनों विधि से जो है हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, है ना। पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये याद रखिएगा कि ये जो है छोटे छोटे नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ज्यादा सटीक होता है। ठीक, यदि बड़े बड़े नंबर देते हैं, जैसे ये 3 है, स्टार्टिंग का 3 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे, जल्दी लग जाएगा। ठीक, और ये जब बड़ा बड़ा नंबर देगा तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना उचित नहीं होता है ना, क्योंकि जितना बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा, हालांकि आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन बहुत बड़ा चला जाएगा, तो वहां जो है करना उचित नहीं होता है। इन बड़े बड़े नंबरों में डिवीजन मेथड ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक, और ये अनुमान में विधि जो है ये किसी में भी लगा सकते हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दोनों देख लेते हैं, फिर अनुमान विधि सबसे लास्ट में देखेंगे, जो हमारे काम लायक है, इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला है कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है 576 का। अभी यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन 3 के लिए, फिर इन 3 के लिए डिवीजन मेथड यूज किया जाएगा। तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक, इसको काट देते हैं 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, ये हो गया। ठीक, अब भी 2 से कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, ठीक, 2 3 6 हो गया, 2 से 12 हो गया, 2 से काटेंगे,
ये 18 हो गया, 2 से काट देंगे ये हो गया 9, 3 से काट देंगे 3, 3 से काट देंगे 1। ठीक, अब यहां से दो दो का पेयर बनाएंगे हम, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, दो दो का पेयर बनेगा तो वहां से एक लिखना है, इन दोनों में से हम एक लिखेंगे। ठीक, दोनों नहीं लिखेंगे, यहां से एक लिख दिया, यहां से भी हमको एक ही लिखना है, यहां से भी हमको एक ही लिखना है, और यहां से भी हमको एक ही लिखना है, और सबका मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना हो गया 4, ये हो गया 6, 6 चौका 24, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 24। ठीक, 24। उसी तरह इसका चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हमको निकालना है 29 16 का, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 29 16, 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, ठीक, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। ठीक, अब ये किससे कटेगा, ये देख लिए 2 से तो नहीं कटेगा, इसको जोड़ ले दिया, 9 9 तो 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 3 से 18 कट जाएगा, इसलिए ये नंबर 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 से लिखना, फिर 3 से काट देते हैं इसको, 3 9 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 बार में, फिर 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काट देंगे 1। ठीक, अब यहां से पेयर बनाएंगे, एक बन गया इसका, एक बन गया इसका, एक बन गया इसका, एक बन गया इसका। ठीक, ये हो गया 2, और यहां से 3 लिखेंगे, यहां से भी 3 लिखेंगे एक, और यहां से भी 3 लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना की 6 हो गया, और 3 3 का 9 हो गया, 9 6 कितना हो गया 54, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 54 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 54 हो गया। अब चलते हैं इसका देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3। ठीक, हमको निकालना है 38 44 का, ये हो गया 38 44, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो गया 38 44, 2 से कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12 हो गया, 2 1 कम 2। ठीक, अब ये देखिए जो है 3 से कटेगा 6 1 7, 7 हो गया, और 9 हो गया, 9 7 16, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 कम 7, 2 बच गया, 26 हो गया, 7 लेके 21 51, 7 से भी नहीं कटेगा। ये इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 31 का स्क्वायर है। ठीक, 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कितना आ जाएगा 93। ठीक, और ये 96 है, 93 से घटाएंगे तो बच जाएगा 3, और 3 और 1 हो गया 31, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार, फिर 31 से काट देंगे, ये हो जाएगा। अब इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो 2 गुणे कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 2 1 कम 2, ये कितना आ जाएगा 62, यानी ये किसका स्क्वायर है 62 का है। ठीक ना, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो है डिवीजन मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड क्या है। ठीक, चलिए यहां से डिवीजन मेथड देखते हैं। बड़े बड़े नंबर का हमेशा याद रखिए कि डिवीजन मेथड से करेंगे तो परफेक्ट होगा। डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। अब यहां से डिवीजन मेथड स्टार्ट करेंगे, तो ये हमको निकालना है 15 3 76 का। ये ऐसे बना लेंगे 15 3 76। ठीक, इसमें पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं, यहां से 2 पेयर बन गए, यहां से 2 बन गए, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, और इसमें याद रखिएगा, इसमें हमेशा स्क्वायर वाला टेबल पढ़ते हैं। ठीक, तो हम कहीं लिख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 80, है ना। हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक, अब ये एक है, यहां से जो है 2 2 का पेयर बना दिए, 1 बचा। अब कितने बार ले जाए कि 1 से ज्यादा ना जाए, तो हमको यही टेबल पढ़ना है। तो 1 बार जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो
एक में एक का गुणा करेंगे, एक हो गया। और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, तो एक और एक का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये खत्म। अब ये दोनों साथ में उतरेंगे क्योंकि पेयर बनाया है, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये जो है इसको आने वाले के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, और 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 से ज्यादा 9, तो 2 दूना के 4, तो 2 बार में जो है ये चला जा रहा है, 3 बार ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ठीक। ये कितना बच गया, यहां से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, और ये खत्म हो जाएगा। और यहां से दोनों ये उतरेंगे, ठीक। और ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब देखिए इसके लास्ट में 6 है ना, इसके लास्ट में 6 है। 6 किसके किसके में आया है, एक तो 4 में आया है, एक 6 में। या तो अब लास्ट बार 4 जाएगा या तो 6 बार जाएगा। पहले हम 4 ले जाके देखते हैं। यदि 4 जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, 4 चौके 16 के 6, कैरी हुआ 1, 4 चौके 16, 1 17 के साथ, कैरी हुआ 1, 4 दूना के 8, 1 9, यानी 4 बार में ही आ जा रहा है। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक। ये कितना हो गया, ये वही आएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 124। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 124। चलिए एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। रूट में 50 176, इसका प्राइम फैक्टराइज वो डिवीजन मेथड यूज किया जाए। लास्ट का 2 पेयर बनाएंगे, ये बच गया। अब इसको देखेंगे, ये इसके स्क्वायर के करीब है, तो ये 2 बार में जाएगा, 3 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। तो 2 यहाँ ले गए, 2 यहाँ ले गए, 2 यहाँ ले गए, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना के 4, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो ये घटाएंगे तो 1 हो गया। अब ये दोनों अपना साथ में उतरेंगे, 0 1, ठीक। अब जो है इसको छोड़ देते हैं आने वाले के लिए, और 4 का टेबल पढ़ेंगे 10 से बेसी ना जाए, तो 4 दूनी के 8, ठीक। 2 बार जाएगा, 3 बार में बेसी हो जाएगा। 2 यहाँ ले जाते हैं, 2 यहाँ ले जाते हैं, 2 यहाँ ले जाते हैं, ठीक। ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 दूनी के 8 हो गया। इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, है ना, तो 7 4 11, और ये कितना 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। अब फिर ये दोनों साथ में उतरेंगे, 7 6, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 4, ठीक। अब इसके लास्ट में भी 6 आया है, तो या तो 4 बार जाएगा या तो 6 बार आएगा, ठीक। तो 4 बार ले जाके देख लेते हैं। यदि 4 बार जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, कैरी हुआ 1, 4 चौके 16, 1 17 के साथ, कैरी हो गया 1, 4 चौके 16, 1 17, ठीक, वही आ गया। यानी 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ ले जाते हैं। ये कितना हो गया, 17 76, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 124। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 124। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रूट में कितना है, 10 6 2 7 6, ठीक। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। 10 6 2 7 6, लास्ट में पेयर बनाएंगे, 2 2 का, लास्ट से शुरू करेंगे। तो ये जो है 10 है, तो 10 किसके करीब है, तो ये 3 के स्क्वायर करीब है, तो 3 बार यहाँ गया, 3 बार यहाँ जाएगा, 3 बार यहाँ जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 6, यहाँ घटाएंगे तो 1, ये दोनों उतर जाएंगे तो 62 हो गया, ठीक। अब ये छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ देंगे, आने वाले के लिए 6 का टेबल पढ़ेंगे, तो 6 तिली 18, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, तो ये कितना हो गया, 2 दूना के 4, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 6 दूना के बाद, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये कितना हो गया, ये घटाएंगे तो 12 में से
4 गया 8 बचेगा, 8 4 12, ये बचेगा 5, 5 में से 2 गया बचेगा 3, ये हो गया खत्म। अब ये दोनों साथ में उतरेंगे 7 और 6, ठीक। अब लास्ट में ही 6 है तो या तो 4 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा, तो 4 बार ले जाके देखते हैं। पहले 4 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 4 चौके 16 के 6, कैरी हुआ 1, 4 चौके 16, 1 17 के 7, कैरी हो गया 1, 6 चौके 24 से 25, ठीक। ये नहीं गया, यानी 4 बार नहीं गया, तो अब जो है 6 बार ले जाके देख लेते हैं, ठीक। 6 बार, तो 6 बार गया तो 6 जाके 36 से 6, कैरी हो गया 3, 6 चौके 24, 25 26 27 के साथ, कैरी हो गया 2, अच्छा जाके 36 37 38, ठीक। यानी 6 बार जाएगा तो 6 बार ले जाते हैं, 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 38 76 हो जाएगा, ये तो काम खत्म इसका। और ये यहाँ जोड़ के लिखते हैं, तो इसको जोड़ के लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे नंबर नहीं है। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये हो गया 326, ठीक। और डेसिमल वाला देख लेते हैं उसके बाद, है ना। डेसिमल वाले को डिवाइड मेथड से कैसे किया जाता है, ठीक। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड का थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड पे आते हैं, ठीक। डेसिमल वाला देख लेते हैं। पहला है 17.64 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। 17.64 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो यदि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो इसको तो पहले हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1764 होगा, डेसिमल की जगह 1, और जेड इधर अंक होगा उसके लिए उतना 0, जेड और की जीट होगा उसके लिए 0, ठीक। अब ये ऊपर का ऊपर निकालेंगे, नीचे का नीचे निकालेंगे, ठीक। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं, डिवीजन नहीं लगा रहे हैं, तो एक हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक। तो ये जो है 1764 का हम निकाल लेते हैं, इसको जो है 2 से काट देते हैं, 2 8 16, एक बच गया, 2 8 16, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, ठीक। अब जो है ये 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चौका 12 हो गया, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12, 3 9 27, फिर 7 से काट देते हैं, 7 हो गया, फिर 7 से काट देंगे 1, ठीक। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 यहाँ से एक ठो, एक 3 यहाँ से, एक 7 यहाँ से, और नीचे वाला इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो ये एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया, 3 दूना के 6, 6 7 42 बटे के 10, ये जो हो गया 4.2, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4.2 हो गया, 4.2 हो गया, ठीक है ना। ये था डिवीजन मेथड, अरे सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड था। अब फैक्टराइजेशन मेथड में याद रखिएगा, बिना इसको फ्रैक्शन में बदले हम नहीं कर सकते, है ना, बिना हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किए नहीं कर सकते। अब डिवीजन मेथड देख लेते हैं। अब इसी नंबर का हमको डिवीजन मेथड से निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 17.64, ठीक। इधर का इधर पेयर बनाएंगे और इधर का इधर, डेसिमल के इधर का इधर बनाते जाएंगे और इधर का इधर बनाते जाएंगे। 17 है किसके स्क्वायर के टेबल के करीब है, 4 के, तो 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ, कितना हो गया, 4 चौके 16, ठीक। ये घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये हो गया 4 4 8 हो गया। अब इस डेसिमल को उठा के रखेंगे यहाँ, जब तक ये डेसिमल यहाँ से यहाँ उठ के नहीं जाएगा तब तक इधर वाला नंबर जो है हम नीचे नहीं उतारेंगे। अब ये वहां से यहाँ चला गया, अब इसको उतारेंगे, तो ये हो गया 164। अब लास्ट में 4 है, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, तो एक तो 2 के आता है और एक जो है 8 के आता है, तो या तो लास्ट में 2 बार जाएगा या तो 8 बार जाएगा। पहले 2 बार ले जाके देखते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 दूना के 4 और ये कितना हो गया, 8 दूना के 16, यानी 2 बार में ही जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, ये खत्म, ये खत्म, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4.2 हो गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब जो भी लगाएंगे डिवीजन मेथड से लगाएंगे। जब भी डेसिमल वाला देता है, या तो अनुमान मेथड लगाया जाता है उसमें, या तो लगा दिया जाता है डिवीजन मेथड ना, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया जाता है। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो वो लंबा पड़ जाएगा, ठीक। तीसरा सॉरी दूसरा सवाल, अभी तो पहला लगाया है, रूट में
51.84। ये जो है इसका डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं। ये हो गया 84। ठीक, इधर से पेयर बनाना शुरू करेंगे, इधर से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो ये कितना 51 है, कै बार जाएगा? 8 बार जाएगा। नहीं 8 बार नहीं, 7 ही बार जाएगा। 8 बार में तो बेसी हो जाएगा। 7 यहाँ गया तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, कितना हो गया? 49। ठीक, 49 हो गया। 11 में से 9 निकालेंगे, बचेगा 2, हाई हो गया, खत्म। 7 7 कितना हो गया? 14। ई डेसिमल उठ के जाएगा अब यहाँ, उसके बाद ये दोनों चल देंगे वहां से। ठीक, अब जो है लास्ट में 4 है, तो या तो 2 बार जाएगा या तो 8 बार जाएगा। तो पहले 2 बार ले जाके देखते हैं। ये कितना हो गया? 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। यानी क्या बार जाएगा? 2 ही बार में चला जाएगा। या तो 2 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं। ठीक, ये हो गया 4 8 2, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 7.2, 7.2 हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे अनुमान विधि की, जो हमारे बहुत काम लायक है। अनुमान विधि गेस करके जो है हम फैक्टर निकालना, ये गेस करके स्क्वायर रूट निकालना, वो हमारे लिए बहुत काम का चीज है। ठीक, तीसरा सवाल, ये रूट में 1.7424 है। ये हो गया 1.7424। इधर से जो है पेयर बनाना शुरू करेंगे। इधर का नहीं बना तो एक ही रहने देंगे, या तो 0 लगा देंगे, इसका पेयर बना देंगे। ठीक, अब जो है 1 है तो किसके करीब है? 1 के है, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा खत्म। ई डेसिमल उठ के चला आएगा यहाँ, फिर यहाँ से ये दोनों चल देंगे। ठीक, अब कह बार जाएगा, ये छोड़ देते हैं आने वाले के लिए। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 3 6, 4 बार में बेसी हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो 3 बार ले जाते हैं। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ये कितना आ गया? 9 हो गया, 6 हो गया। ठीक, 14 में से 9 गया, बचेगा 5, 9 5 14। ठीक, ये कैरी दे दिया, जिसका काम खत्म। अब ये दोनों उतरेंगे, 24। इधर हो गया 3 3 6, ये हो गया 2। लास्ट में 4 है, या तो 2 बार जाएगा या तो 8 बार जाएगा। तो 2 ही बार ले जाके देखते हैं, संभवतः 2 बार चला जाएगा। ये हो गया 4, 6 दूना के 12 के 2 के लिए आए, 2 दूना के 4 के 5, यानी 2 ही बार जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 524। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.32 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड आपको आ गया होगा। अब चलते हैं अनुमान मेथड पे, जो हमारे काम लायक, बहुत बहुत काम लायक हमारे चीज है ये। ठीक, चलिए इसको चलिए देखते हैं। ठीक, अनुमान विधि, अनुमान विधि। ठीक, इसका यूज हम तभी करेंगे जब ये हमको ज्ञात हो कि ये किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम ये अनुमान मेथड लगाएंगे। ठीक ना, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे अभी 1 का स्क्वायर जो है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। और हमको एक चीज का और जरूरत पड़ेगा, जैसे हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना बताए थे। जैसे 15 का स्क्वायर हमको करना है, 25 का करना है, 35 का करना है, ठीक, 45 का करना है ना। तो इन सब का स्क्वायर करना हम बताए थे कि ये 5 का स्क्वायर करके 25 यहाँ लिखेंगे। ठीक, इस एक में एक अपने से ऐड करेंगे, तो एक में एक अपने से ऐड करेंगे तो 2 होगा, उस 2 का ले जाके इसी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 कम 2,
उसी तरह इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इस 2 में एक अपने से ऐड करेंगे तो होगा 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 625। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 में एक अपने से जोड़ देंगे 4, उसी 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के यहाँ हो जाएगा 12। इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इस 4 में एक अपने से जोड़ेंगे तो होगा 5, 5 का उस 4 में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौको 20। ये हम स्क्वायर करना पिछले वीडियो में बताए थे, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। इस चीज का हम यूज करेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये तो आ गया होगा, आशा करते हैं कि आ ही गया होगा। ठीक, जैसे पहला सवाल है 529 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो ये 9 जो है किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो एक 3 में आता है, एक 7 में आता है। तो इसके लिए हम लिख दिए 3 लिख दिए और 7 लिख दिए। ठीक, यहां से लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे, लास्ट का 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, बचेगा 5। इस 5 को देखेंगे ये किसके स्क्वायर के करीब में है, तो ये जो है 2 के स्क्वायर के करीब में है, 3 बार में बेसी हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। अब या तो ये 23 का स्क्वायर होगा या तो 27 को होगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक का होगा। तो ये कंफर्म करने के लिए एक बीच वाला सहारा ले लेते हैं, ये 25 का, इसका स्क्वायर करना हम बताए थे। ये हो गया 25, 2 में एक जोड़ देंगे अपने से होगा 3, 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना के 6। ठीक, अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, ये छोटा है इससे कि बड़ा है, तो कहेंगे आप छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर। यदि ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता तो ये बड़े वाले का स्क्वायर होता। तो ये इस समय फिलहाल में ये छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, रूट में हमको निकालना है 784। अब जो है इसके लास्ट में 4 है, तो 4 किसके किसके में आता है, एक 2 में कहेंगे आता है, और किस में आता है 4, एक 8 में। तो एक 2 यहाँ लिख लिए और एक जो है 8 यहाँ लिख लिए। ठीक, यहां से लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे। अब 7 देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब में है, तो कहेंगे ये 2 के स्क्वायर के करीब में है, तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए। ठीक, अब या तो ये 22 का होगा या तो 28 का होगा। कंफर्म करने के लिए एक बीच वाला ले लेंगे, 25 का स्क्वायर अभी बताए हैं कितना होगा, 625 होगा। ठीक, ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, तो कहेंगे ये नंबर जो है उससे बड़ा है, तो ये किसका है, बड़े वाले का स्क्वायर रूट है, यानी ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक, बड़ा है इसलिए बड़े वाले का, यदि ये जो है ये वाला इससे छोटा होता है तो छोटे वाले का। अब आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूट में 2916। अब ये लास्ट में 6 है, तो 6 किसके किसके में है, तो एक 4 में है, एक 6 में है, तो 4 यहाँ लिख दिए, 6 यहाँ लिख दिए। लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, ये बचा 29। 29 किसके करीब में है, तो ये 5 के करीब में, 6 बार में बेसी हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ लिख दिए। बीच वाला नंबर लेंगे 55, 55 का स्क्वायर करना हमको पता है, ये हो गया 25, 5 में एक जोड़ देंगे 6, 6 5 30। अब ये नंबर जो है इससे, ये नंबर इससे क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक, यानी ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है, इसका है, और इसका स्क्वायर रूट कौन होगा, ये होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं इसको। अब लास्ट में 1 है, तो 1 किस में है, एक तो 1 में है, एक 9 में है, तो इसके लिए हम लिख दिए 1 और ये लिख दिए 9 लिख दिए। लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे, 34 किसके करीब है, तो 34 जो है
यहाँ बेसी हो जा रहा है तो 5 ही बार जाएगा, तो 5 बार यहाँ 5 यहाँ, या तो ये 51 का हो गया या तो 59 का। तो बीच में ले लेंगे 55, 55 का स्क्वायर अभी किए हैं 30, 30 25 आया था। ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है तो बड़ा है तो बड़े वाले का नंबर, यानी 59 का जो है ये स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट 59 होगा, इसका स्क्वायर ये 34 81 होगा। ठीक, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। एक और देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया 13,969। लास्ट में क्या है, 9 है। 9 है तो किसके किस में, एक 3 में आता है, एक 7 में आता है, 3 लिख दिए, 7 लिख दिए। लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, देखेंगे ये किसके स्क्वायर के करीब है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है जो कि ज्यादा है, और 11 का स्क्वायर 123 होता है, तो ये 11 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बीच का ले लेंगे 115, इसका स्क्वायर करना हम बताए थे, इसके लिए 25 लिखेंगे। इस 11 में एक जोड़ देंगे 12, अब 12 गुणे 11 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 132। ठीक, 132 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 132। अब ये नंबर देखेंगे इससे बड़ा है किससे छोटा है, तो ये है बड़ा, बड़ा है तो बड़े वाले का स्क्वायर, बड़ा है तो ये बड़े वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रूट में ये कितना है, 39 69 है, 39 69। ठीक, 9 किसके किसके में आता है, एक तो 3 में आएगा, एक 7 में आएगा, तो 3 और 7 में। ठीक, लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ देंगे तो ये हो गया 39, किसके करीब है, 6 के, 7 बार में वैसी हो जाएगा, 6 6 यहाँ लिख दिए। बीच में ले लेंगे 65, 65 का स्क्वायर करना हम जानते हैं, 25 हो गया, 6 में एक जोड़ देंगे 7, 6 7 42। ये नंबर क्या है, इससे छोटा है, छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक, एक डेसिमल वाला देख लेते हैं आप, डेसिमल वाला। तो इसमें डेसिमल अभी भुला जाएंगे, डेसिमल जो है क्या अंक पे है वो भुला जाएंगे। ये 1764 है। ठीक, 1764 है, तो ये 4 किसके किसके टेबल में आता है, तो 4 जो है एक 2 में आता है और एक 8 में आता है, तो 2 और 8 लिखने हैं। ठीक, लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, 17 देखेंगे किसके करीब है, 17 जो है ये 4 के स्क्वायर के करीब है, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, बीच में ले लेंगे एक 45, इसका स्क्वायर करना जानते हैं, 25 हो गया, 5 में 4 में एक जोड़ देंगे 5, 5 का 20। ये नंबर जो है इससे छोटा है तो यानी इसका स्क्वायर होगा। लेकिन अब डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल गिन लेंगे क्या, ये जो है एक 2 पे है तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, गिन लेंगे, जय अंक पे डेसिमल रहेगा उसमें 2 से डिवाइड करके जो है यानी उसका आधा करने के बाद उतने अंक पे डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आधा करेंगे तो ये होगा एक अंक पे डेसिमल लगा देना है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.2। ठीक, उसी तरह एक और देख लेते हैं डेसिमल वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक, रूट में कितना है, 51.84 है। ठीक, अभी के लिए डेसिमल भूला जाते हैं, इसमें डेसिमल भूल जाएंगे। 4 है तो 4 किस में आता है, एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। लास्ट का यहाँ से 2 डिजिट छोड़ देंगे, 51 किसके करीब है, 51 8 के करीब है, 9 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी 8 नहीं 7 के करीब है, 7 के करीब है तो 7 ले जाते हैं। और ये हो गया, एक बीच वाला ले लेंगे 75, ये हो गया 25। ठीक, 7 में एक जोड़ देंगे 8, 8 7 हो गया 56। ठीक, ये नंबर जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो ये हो गया 72 वाले का। ठीक, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 72। लेकिन इसमें डेसिमल कितने अंक पे है, डेसिमल जो है 2 अंक पे है, 2 का आधा करेंगे 1, तो 1 अंक पे इसमें क्या लगाते हैं कि डेसिमल, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 7.2 होगा।
एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारा 1.7424 है, ठीक। 4 किसके किसके में आएगा, 2 में आएगा, एक 8 में आएगा, ठीक। यहां से 2 अंक छोड़ देंगे, ये देखेंगे किसके करीब है, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है ना। अब ये 13 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। ये 13 है तो इसके आगे 13 लिख देंगे, इसके आगे 13 लिख देंगे, ठीक। अब जो है इसके बीच का एक स्क्वायर ले लेंगे 135, इसका स्क्वायर करना बताया थे 25, 13 में एक जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना हम बताए थे, ठीक। ये कितना आ गया, 4 3 12 का 2 कैरी हुआ है 1, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 4 3 7, 7 1 हो गया 8 और 1 1 कम 1, 182 हो गया, 182, ठीक। अब ये नंबर क्या है, इससे छोटा है बड़ा है, तो ये छोटा है तो ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक। इसका स्क्वायर रूट ये होगा, इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ठीक। तो ये जो है 4 अंक पे डेसिमल है, तो हमको 4 का आधा करेंगे तो आएगा 2, 2 अंक पे डेसिमल लगा रहे 1 2, यानी डेसिमल लग जाएगा यहाँ, ठीक। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.32, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1.32। आशा करते हैं कि वर्गमूल निकालना जो है आपको आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट में हमको बताइए, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।